नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा टॉपिक रहेगा जे स्त्री धन। जे स्त्री, स्त्री में विमेन और धन, धन में हर प्रॉपर्टी। तो अभी देखना है कि स्त्री धन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है और ये कंसेप्ट स्त्री धन का क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और क्या इसका स्कोप है और इसके रिलेटेड जो सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन डिस्प्यूट अराइजेज होते हैं, तो जे इन डिस्प्यूट्स को आप फैमिली डिस्प्यूट्स पे कर सकते हो और जे प्रॉपर्टी रिलेटेड, और इसमें प्रॉपर्टी स्त्री धन में मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी प्रॉपर्टी। जो हमारा हिंदू लॉ है, जो एक पहले अब कोडिफाइड है और उसमें डिफरेंट किस्म के यू विल फाइंड जे जो हमारे हिंदू लॉ के कंसर्न स्टैट्यूटरी लॉज हैं, एक्ट्स हैं। जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है और भी जो रिलेटेड एक्ट्स यू विल फाइंड। तो ये अभी कोडिफाइड है। तो हमें आज कंसर्न क्या है कि जो एक वीमेन की प्रॉपर्टी है, ये जो इसकी हिस्ट्री कितने एक्सटेंट तक कौन सी प्रॉपर्टी आप जो रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट, और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जैसे मैंने एक्ट्स रेफर किए, इनके मुताबिक कौन सी प्रॉपर्टी है यू विल डिफाइन, रेफर इट, रिकॉग्नाइज लॉ रिकॉग्नाइज करता है। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है, या जो हमारे जो कस्टम्स हैं, जो सेजेस हैं, उसके मुताबिक। तो मेरे जो ये जो स्त्री धन, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक मैं बात करूं, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, जो आप उसको अगर टच कर लो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक या अदरवाइज कोई भी है, उसकी एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। और ये डिफरेंट है किससे? डोरी से। जो एक कई बार इसको कंफ्यूज किया जाता है डोरी और जो स्त्री धन को, और उसको ही कई बार ये कहा जाता है जनाब जी स्त्री धन नहीं है, ये डोरी है। और डोरी जो है, इसके प्रोहिबिशन ऑफ डोरी एक्ट है, उसके मुताबिक ये इलीगल है। और कहीं कंफ्यूजन किया जाता है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है इसकी हस्बैंड और वाइफ की। तो ये डिपेंड्स अपॉन जो फैक्ट्स हैं, किस किस्म की प्रॉपर्टी कब दी गई, किस सिचुएशन में है, क्या सोर्स है इसका, ये सारी बातें इस ये अभी लॉ जो मैंने पहले कहा कि जो सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट राइज होते हैं इसकी निस्बत, तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो हमारे एक अगर पूरे इंडियन सोसाइटी लगा लो, ट्रेडिशनल एक किस्म का ट्रेडिशन है, डाइवर्स इंडिया है। लेकिन जो वीमेन को जो पैट्रियार्कल जो वो अमंग हिंदू लॉ जो हमारी हिस्ट्री है उसमें भी एग्जिस्ट अभी तक कर रहा है। और कोई जो एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंट एम्पावरमेंट, वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने काफी रिकॉग्नाइज किए हैं राइट्स, और काफी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आए हैं कि यार इकोनॉमिकली वीमेन को एम्पावरमेंट किया जाए। तो अपने मुद्दे पे आते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, आर्टिकल 15 और जो उसमें सब क्लॉज है 3, उसमें होती है कि ये कि इसको वीमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इसे सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाए। तो पॉलिटिकली भी बात होती है, तो रिजर्वेशन की बात होती है, तो उसके राइट्स उसको ज्यादा से, और हमारे पास जो वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्ट्री भी है, डिपार्टमेंट्स हैं। तो जस्टिस क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, हम आज कन्फाइन के स्त्री धन के रिलेटेड
अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मैंने थोड़ा बता दिया कि स्त्री धन होता क्या है जो, और इसके रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो तो कैसे उसको ये हल किया। और एक मैंने ये भी बता दिया कि ये डोरी से जो दहेज वगैरह की प्रथा है थी हमारे इंडिया में, अब भी चला है, जो चाहे कानून बना हुआ है, ये डोरी से हट के है, ये एब्सोल्यूट जो है प्रॉपर्टी है स्त्री धन। होता क्या है कि इसके पास अदरवाइज एक टाइम पे तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट ही नहीं कर सकते थे। उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आए, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, उसमें प्रॉपर्टी उसका राइट बना और कि वो प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस उसको मिल सकती है। और अब तो और अमेंडमेंट ये भी बात हो रही है को पर्सनली इंसेस्टर प्रॉपर्टी की भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ये भी आ गया। और सेक्शन 14 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात आई कि वो जो भी उसके पास प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में होगी, पहले है जो हिंदू। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब शादियां होती हैं, निप्चुअल फायर के इर्द गिर्द होते हैं, जहां बधाई होती है, जहां जो दूसरी जब शादी पे उसको जे कुछ आइटम्स ऑर्नामेंट्स है, कैश आता है उसके पास, तो वो उसके पेरेंट्स देते हैं, भाई बहन देते हैं, जो उसके रिश्तेदार क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड, वो देते हैं। जो भी चाहे वो काइंड में है, कैश में है, वो उसका एक एक वो भी उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये उसकी स्त्री दान है। और जो कई जो बड़े जो रिच लोग हैं वो तो कुछ कई बार इमूवेबल प्रॉपर्टी भी स्त्री दान के शेप में देते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा ये एक डिस्प्यूट डालते हैं जब ये स्त्री दान जो उसके पास ये एक किस्म की प्रॉपर्टी आती है, ऑर्नामेंट्स हैं, कैश है, ज्वेलरी, जहां और किस्म की प्रॉपर्टी जो गोल्ड कॉइन्स आते हैं, जहां कुछ भी, तो वो क्या करते हैं जब उसके इन-लॉस वो समहाउ जो आपने प्रैक्टिस में देखा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है और पेट्रियार्कल जो डोमिनेंस है, उसमें आपने देखा होगा कि उससे जो उसका स्त्री धन लिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी सास को दे दो, अपने हस्बैंड को दे दो, या अपने ससुर को दे दो। और आज जो नया जो आया लॉकर, जो या बैंक लॉकर्स होते हैं, उसमें रख देते हैं। और कई हमने जहां तक देखा है ये जो उसकी बगैर कंसेंट के, उसको बगैर पूछे हुए उसका स्त्री धन, और पर्टिकुलरली जो उसके ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी है, वो क्या करते हैं उससे लेके जब नेक्स्ट मैरिज, फैमिली में कोई मैरिज होती है, विदाउट हर कंसेंट, वो उसकी जो ननद होती है, जो बेटी होती है घर की, उसको दिया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस होता है घर, तो दिए, लेकिन शी वुड भी, ऐसा होना चाहिए, शी वुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और उसका हस्बैंड ले, उसकी सास ले, उसका ससुर ले, जो भी एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम है हमारा HUF का, और कहे कि कोई बात नहीं, इस वक्त हमारी फैमिली क्राइसिस है, तो हम ये अपने इसको, ये लड़की है, घर की लड़की है, जैसे आप वहां से आई हैं, तो ये दे रहे हैं उसको, और तुझे हम वापस रिस्टोर करेंगे व्हेनसोएवर। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि फाइनेंशियल जो फैमिली का बिजनेस है, जहां समहाउ क्राइसिस आ जाता है किसी भी कारण, तो उस वक्त जो ऑर्नामेंट्स होते हैं नई नवेली दुल्हन के, वो या तो बेच दिए जाते हैं, जहां उसको कहीं वो आप गिरवी रख के वो लोन लिया जाता है, और फिर उसको एफर्ट्स नहीं की जाती कि ये वापस उसको, जब फाइनेंशियल कंडीशन उस फैमिली की ठीक हो जाए तो रिस्टोर करेंगे, ऐसा नहीं होता। उससे फिर क्या होता है, उससे उसको हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन कहते हैं। और कई बार तो उसका जो स्त्री दान है, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, कैश है, जो उसको एक टाइम पे गिफ्ट की रूप में शेप में मिला है अपने
जो ये एक और ऐड करते हैं स्त्री की जो जे वाली है, इट इज नॉट कन्फाइंड कि जो उसके माँ बाप से मिला है, उसके रिश्तेदार से मिला है, वाइफ के, विमेन के, ये अगर सास ससुर ने दिया है, जो हस्बैंड के रिलेशन में है, लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर उसको इंडिविजुअल तौर पे कोई गिफ्ट दी है, मोबाइल इमोबल प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कैश, वो उसका स्त्री दान समझा जाएगा। किसका? विमेन का। वो हम कह नहीं सकते सेक्शन 27 यू वुड हैव रेड, जो हिंदू मैरिज एक्ट उसमें जॉइंट प्रॉपर्टी का रेफरेंस, और कि हस्बैंड एंड वाइफ की, उसको आप उसका डिस्पोजल कर सकते हैं जब कोई जज जो डील कर रहा हो, जो भी पिटीशन है किसकी, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स की है, तो उस वक्त उस प्रॉपर्टी, लेकिन इस धन जो सेक्शन 27 में रेफर की है जॉइंट प्रॉपर्टी, उससे हट के वो डोरी आइटम नहीं मानी जाती, वो गिफ्ट आइटम नहीं मानी जाती। गिफ्ट है लेकिन इट इज नाउ बिकम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द विमेन। वो दी गई है, इसलिए दी गई है, आने वाला जब दिया जाता है कोई भी गिफ्ट है, चाहे इन लॉज की तरफ से है विमेन के, या उसके मायके की तरफ से है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए होती है, उसके गार्ड के लिए होती है, कि वो उसके पास पैसा है कि आने वाले दिनों में उसको कोई जरूरत बनी है, कोई उसने काम शुरू करना है, जहां अदरवाइज डे टू डे आइटम्स परचेज करनी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो अगर उससे कोई जबरदस्ती छीन लेता है, चोरी कर लेता है, उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, जहां ब्रीच आपको उसको शी हैज अ राइट टू लॉस एफआईआर, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है मैन। तो अगर कोई, तो वो सिविल जो लिटिगेशन है उसमें भी जा सकती है। अगर कोई रिकवरी है, यहाँ पे पोजेशन लेना है, जहाँ किस किस्म की कोई कोई ये जो बैंक लॉकर्स हैं इनको ऑपरेट करना है, कुछ भी, और एक और मैं बताऊं जो डोमेस्टिक वायलेंस में है, स्पेसिफिक सेक्शन आ गई, उसमें जो स्त्री धन के रिलेटेड कोई भी जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 18 ई है। देखिए क्या है 18 ई, जो किसकी, डोमेस्टिक, ऐसे शॉर्ट में हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अदरवाइज ये इस पूरे एक्ट की है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसकी जो 18 सेक्शन है ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के रिलेटेड है। ये डिफरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो भी मैजिस्ट्रेट है वो इशू करता है, वो डायरेक्शन देता है अपोजिट पार्टी को, जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनको, कि वो उनको डायरेक्शन होती है। तो जो इसके लिए रेलेवेंट है आज के जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक, उसमें है 18 ई, alienating any assets, operating bank lockers or bank accounts used or held or enjoyed by both the parties। ये भी एक बात है, ये डोमेस्टिक वायलेंस की में जो डायरेक्शन दे सकता है मैजिस्ट्रेट, जॉइंटली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन कौन, यहाँ पे विमेन की बात, एंड द रेस्पोंडेंट, और सिंगली, जॉइंट की बात, और सिंगली बाय द रेस्पोंडेंट इंक्लूडिंग हर स्त्री धन, जहां आज मैं बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग, इसके रिलेटेड भी प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया जा सकता है, और एनी अदर प्रॉपर्टी हेल्ड आइदर जॉइंटली बाय द पार्टी और सेपरेटली बाय देम विद द लीव ऑफ द कोर्ट। तो हमें कंसर्न है कि डोमेस्टिक जो वायलेंस एक्ट है, द प्रोटेक्शन जो ऑफ द वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो जो एक्ट है वो स्त्री धन को भी, उसके रिलेटेड भी प्रोटेक्शन ऑर्डर मैजिस्ट्रेट को इंपावर करता है, सेक्शन 18 ई, और स्पेसिफिक उसमें स्त्री धन है, तो स्त्री धन ये है। तो मैंने बताया, अभी मैं ये बताऊंगा 3 सेक्शन हमने 3 मैंने आप बताइए कि चोरी भी हो सकता है उसका स्त्री धन, तो उसका मिस अप्रोप्रिएट भी हो सकता है,
और उसकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टी है इससे धन के रूप में उसको, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी कि वो वहां पे कहीं उसको विदाउट हर कंसेंट अब किसी दूसरी शादी में दे देते हैं फैमिली मेंबर के, जहां अदरवाइज उसको मिसयूज कर लेते हैं, अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी चोरी कर लेते हैं। इस सूरत में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉस कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है कौन, जो वुमेन है। तो क्योंकि ये उसका एब्सोल्यूट राइट है विद द प्रॉपर्टी और वो एक्सक्लूसिव उसकी समझी जाएगी। उसमें उसके हस्बैंड या उसके जो इन लॉज हैं उनका कोई राइट नहीं है स्त्रीदान में। जो और ये एक इसकी हिंदू लॉ में ये रिकॉग्नाइज्ड है एज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए वीमेन, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द। देखिए क्या है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा। फ्रॉम द अर्लियर टाइम the idea of Istidhan is existing under Hindu law, but the complete ownership was not assigned to women at that very time। क्यों नहीं था? उसकी रिकॉग्नाइज की थी कि ये जो इसके पास प्रॉपर्टी है तो इस्तीदान है, ये अपने पर्सनल कोई उसकी जरूरत होगी तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड वाला कोई उसका नहीं था। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती थी, जो एक टेम्परेरी उसके पास जो समझा जाता था कि ये उसका राइट बिजनेस जो ये प्रॉपर्टी है ये टेम्परेरी राइट है टिल, और कई बार तो उसको ये कहते थे कि टिल हर लाइफ टाइम। तो द प्रॉपर्टी स्टेटेड बिलोंगिंग टू हिंदू वुमेन ओनली पोस्ट इन्फोर्समेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जैसे मैंने बात की, ये 1956 जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट in country and now has been granted the status of property in absolute nature, जो section 14 of Hindu Succession Act 1956 है। हम वेरी एशियंट लैंग्वेज संस्कृत वर्ड से जो स्त्री है तो वो वुमेन को करती है, वर्ड और धन है जो वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। और इसका रेफर जो स्त्री धन है जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में, जो उसमें भी यू विल फाइंड। तो इसमें इन शॉर्ट क्या है, सारा जो आज बात की मैंने स्त्री धन रिलेटेड ये है कि स्त्री धन जो है, जो आपका एक संस्कृत का वर्ड है स्त्री, स्त्री विमेन, और धन है इनके प्रॉपर्टी, ये कैश भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, एक धन है। तो आगे हम दूसरी बात ये है कि ये उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ये रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। और ये इसका ये कैसे आप रेफर कर सकते हो कि ये स्त्री धन है, वो है उन स्पेसिफिक हिंदू जो हमारी बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं और जो हमारे अब स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये जो स्त्री धन है ये डोरी से अलग है। कई बार इसको कंफ्यूज किया जाता था, जो दहेज से है इससे अलग है। और ऐसा है अब इसके जो कई बार मैंने जैसे बात की कि कोई इंटरेस्टमेंट कर देते थे किसके, जो उसका स्त्री धन था, जो उसको कोई कैश मिला, कोई ऑर्नामेंट्स मिली, ज्वेलरी बनी, कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल मिली, तो वो क्या करते थे, वो इस्तेमाल जो उसके इन लॉज थे वो करते थे। तो ठीक है इन लॉज कुछ है, तो कई बार उसको जो मिस अप्रोप्रिएट कर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, किसी के पास प्रॉपर्टी रखी, सास के पास, ससुर के पास, हस्बैंड के पास, वो उसको विदाउट हर कंसेंट उसको इस्तेमाल कर लेता था और वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझे, और कई बार उसकी थेफ्ट हो जाती इन जो ये ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, दूसरा। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जो वीमेन है इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, जो भी जो मैंने रेफर किया है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिलेटेड है, थेफ्ट के रिलेटेड है, मिस एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड है। तो ये एक वो बात है। और दूसरा है सिविल लिटिगेशन में जा सकती है, अगर कोई उसको प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी है वो नहीं दी जा रही है तो, और उसकी प्रॉपर्टी पहले काफी चेंजेस आई हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का है,
उसमें कि वो पहले इस लाइफ टाइम तक ही समझी जाती थी किसी भी उनके पास अगर कोई उसके पास प्रॉपर्टी होती थी, तो अब वो जो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी समझी जाती है। एक ये बात आई कि वो सिविल लिटिगेशन भी जा सकती है, और अपनी ये क्यों किया गया, वुमेन को एम्पावरमेंट करना। एक पैट्रियार्कल डोमिनेंस है हमारी, मेल डोमिनेंस है, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, और इसको इकोनॉमिकली भी एक वुमेन को एम्पावरमेंट होना चाहिए। ये हमारा जो हिंदूज का जो प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ जो हमारे टेक्स्ट बुक में है रिलीजियस में, जहाँ अदरवाइज जो रेगुलेट करता है हमारा जो पहले जो कोडिफाइड लॉ नहीं था, तो उसमें भी, और जो हमारी प्रैक्टिस हैं, जूसेस हैं, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं, इसमें सारी बातें ये विल फाइंड, हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं, जजमेंट्स हैं, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है, इस धन की बात की गई है। और इसको समहाउ डिफरेंट समझा जाता है कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ की, जिसका रेफरेंस सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट, तो इस जो स्त्री धन और आप डोरी आइटम, जहाँ अदर कोई प्रॉपर्टी, आप वो उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। स्त्री धन है और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है वाइफ की, विमेन की, तो ये उसके एम्पावरमेंट है, सिक्योर हिज सेफगार्ड्स के लिए है कि, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो चिल्ड्रन एंड विमेन भी है, जो वेलफेयर के लिए है। तो कंसेप्ट जो इंडियन सोसाइटी है और पर्टिकुलर जो हिंदू सोसाइटी है, वो अडॉप्ट किया जा रहा है, और आज भी एक उसको कानून का रूप दिया जा चुका है। तो अभी मैंने एक और बात की थी, डोमेस्टिक वायलेंस में भी स्पेसिफिक है, किसी का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 सबसेक्शन ई में प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।